देखिए, जिस तरह से अली लारिजानी साहब और गुलाम रज़ा सुलेमानी साहब की शहादत हुई, उसके बाद चंद घंटों के अंदर ही इजराइल के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है ईरान ने। अगर हम पिछले 15 घंटों की बात करें तो इन पिछले 15 घंटों के अंदर इजराइल के ऊपर 6 बार मिसाइल्स की बौछार की गई है। और जो नुकसान हुआ है इजराइल में, उसके बारे में पहले मैं बात करना चाहूँगा। देखिए, हज कासिम मिसाइल, ऐसी मिसाइल जिसका इस बार सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया ईरान की तरफ से, और जो तबाही मची है इजराइल में। देखिए, इजराइल में जो है रेलवे स्टेशन की आपने तस्वीरें देखी होगी। तेल अवीव में सेविडोर सेंट्रल ट्रेन स्टेशन जो है, उसके ऊपर मिसाइल गिरी है। रेलवे स्टेशन पूरी तरह से तबाह हो चुका है, उसकी तस्वीरें सामने हैं, आपने देखी होगी। वहाँ पर एक ट्रेन भी खड़ी हुई थी, उसी दौरान वहाँ पर धमाका होता है और रेलवे स्टेशन के परखच्चे उड़ जाते हैं। इसके अलावा रामागन में जो है वो भयंकर हमले हुए हैं। रामागन की तस्वीरें सामने आई हैं, सीधा मिसाइल्स ने हिट किया है और मल्टीपल मिसाइल अटैक हुए हैं। इसके अलावा देखें आप, हाइफा तीसरा जो बड़ा इलाका था जिसमें टारगेट किया गया, वो हाइफा में एक बार फिर ऑयल रिफाइनरीज जितनी हैं या जितने ऑयल स्टेशन हैं, उन सब पर हमले हुए हैं। हालात ये थे बीती रात कि बिल्डिंगें गिर रही हैं, कार जल रही हैं, सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं, और ये अब दिन में जो है वो मलबे में लाशें निकाली जा रही हैं। इजराइल की तरफ से जो दावे हो रहे हैं, वो पता नहीं कितने लोगों की मौत की बात वहाँ से कही जा रही है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि एक रात में 200 से 300 के करीब लोग इजराइल में मारे गए, जो कि बात कभी इजराइल के द्वारा कबूल नहीं की जाएगी। बेन गुरियन एयरपोर्ट पूरी तरह से उसका रनवे जो है वो मलबे में तबाह है। आपने वो मिसाइल की तस्वीरें देखी होंगी, एक साथ 7 से 8 मिसाइल उसके रनवे पर गिरी हैं। पूरा जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है उसका रनवे पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इसके अलावा वहाँ पे जो प्लेन्स खड़े हुए थे, जो सिविलियन वाले प्लेन्स थे, जो सिविल एविएशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, या जो फाइटर जेट थे, वो भी पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। ईरान ने एक रात के अंदर खैबर मिसाइल, खुर्रमशहर 4 भी कहलाती है, जिसका इस्तेमाल किया गया, इमाद का इस्तेमाल किया, कद्र का इस्तेमाल किया, फतेह 2 का इस्तेमाल किया, और सबसे ज़्यादा तबाही मचाई है हज कासिम मिसाइल ने। ये वो बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि एक के बाद एक सैकड़ों की संख्या में मिसाइल्स फायर की गई हैं। बताया जा रहा है कि 200 से 250 मिसाइल्स जो हैं वो एक रात में चंद घंटों के अंदर फायर कर दी गई। कहाँ तो डोनाल्ड ट्रंप ये दावे कर रहे हैं और नेतन्याहू ये दावे कर रहे हैं कि जो है ईरान की मिसाइल्स ख़त्म हो रही हैं, और जो है अब ईरान के पास मिसाइल्स नहीं बची हैं। चंद घंटों के अंदर 200 से 250 मिसाइल इजराइल पर गिरी हैं कल, और हाहाकार ऐसा कि वो जितने डिफेंस सिस्टम है वो सब धरे के धरे रह गए और तबाह कर दिए गए। अब बिल्कुल फ्री स्काई है इजराइल का, और जिस तरह से हमले हो रहे हैं, कोई मिसाइल को जो है इजराइल नहीं रोक पा रहा। चंद इक्का दुक्का मिसाइलें जो है वो रुक पा रही हैं आयरन डोम सिस्टम के चलते। पूरे इजराइल के अधिकांश इलाकों में आज सुबह सुबह ये हालात थे कि सब जगह बिजली गायब थी, अंधेरे में डूबा हुआ था पूरा इजराइल। और जो हमले हो रहे हैं उसमें बिजली के जो स्टेशन हैं, अलग अलग बिजली पैदा करने वाले जो कारखाने हैं, उन सब को चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है। यानी जिस तरह से ईरान पर हमले हुए हैं उसका पूरी उसी तरह से उसी अंदाज में बदला लिया गया है। जितने डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं वो डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स को क्या रखेंगे, वो इजराइल के डिफेंस सिस्टम चुन चुन के जो है उनको तबाह किया जा रहा है। क्लस्टर बम आपने देखा, जो है क्लस्टर बम की तस्वीरें देखिए आप, एक मिसाइल्स फायर हो रही है और साथ में 100 से ज़्यादा, एक जगह तो मानो आप गिनते रह जाएं, 100 से ज़्यादा रोशनियां दिखाई दे रही हैं। और उसके बाद जो है माजिद मुसावी एयर स्पेस के कमांडर जो हैं ईरान के, उनकी तरफ से बयान आया था, टुनाइट द स्काई विल बी मोर स्पेक्टिकुलर फॉर यू। उन्होंने बयान दिया कि आज इजराइल का आसमान है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होगा, और देखिए वैसा ही हुआ। एक मिसाइल के साथ साथ में सैकड़ों लाइट्स दिखा रही हैं, और क्लस्टर बम है जो सैकड़ों जगह एक साथ गिर रहे हैं। ऐसा हमला इजराइल ने कभी नहीं देखा। 250 से 300 मौत का दावा हो रहा है, बताया जा रहा है, और ज़्यादा भी हो सकता है, जो कि इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि 2 मरे और 3 मरे, वो असल में 2 और 100 आप आगे जोड़ लीजिएगा। हालात ये हैं। देखिए, ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी साहब की और जिस तरह से शहादत हुई, मैं एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ पे आपसे कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था। जब ये खबर आई कि इजराइल की तरफ से ये दावा हुआ, कार्ड्स ने ये दावा किया, इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि अली लारिजानी साहब को हमले में जो है उनकी मौत हो गई है। उसी समय ईरान से एक संदेश आता है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट से अली लारिजानी साहब के एक संदेश आया, एक मैसेज आता है। ईरान की तरफ से इस तरह के संकेत आए कि थोड़ी देर में वो सामने भी आ सकते हैं। अब आप देखिए, अगर इजराइल किसी हमले का दावा करता है तो उसे फौरन स्वीकार क्यों किया जाए। इजराइल के 5 कमांडर्स मरे हैं,
क्या इजराइल ये बात मानने को तैयार है? नेतन्याहू की जो 3 वीडियो आया है वो सब फेक वीडियो है, क्या ये बात आप नहीं जानते? एआई वीडियोस बनाए जा रहे हैं, क्या ये बात आप नहीं जानते? नेतन्याहू की सिचुएशन के बारे में अभी भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। नेतन्याहू कहां है? बंकर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। अली लारिजानी साहब तो खुले में घूम रहे थे, ना अली खामेनी साहब छुपे और ना अली लारिजानी छुपे। आप देख ही रहे हैं किस तरह से अभी कुछ देर पर जो है सड़कों पर सरेआम निकले। शेर वैसे ही नहीं छुपते, चूहे ही छुपते हैं। तो अब देखिए हालात ये है कि अगर पहली बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हर उस दावे को मानने की कतई ज़रूरत नहीं है जब तक ईरान की तरफ से वो कन्फर्मेशन ना आए। जब ईरान की तरफ से कन्फर्मेशन आएगा तब उस बात को माना जाएगा कि हाँ ठीक है भाई, फलाने जो है कमांडर या किसी भी नेता की शहादत हुई है। उसके पहले एक बड़ा साइकोलॉजिकल वॉर गेम चल रहा है जिसमें कई ऐसे दावे हो रहे हैं जो कि फॉल्स हैं। यानी उन हालात में जब मैंने ये वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये कहा था कि अली लारिजानी साहब के सुरक्षित होने की पूरी संभावना है और जो दावे हैं वो गलत हो सकते हैं, वो उन हालात में जो इन्फॉर्मेशन थी उसके आधार पर बनाया गया था। रात को देर रात ईरान की तरफ से कंफर्मेशन हुआ कि हाँ उन पर अटैक हुआ है और उनकी शहादत हुई है। हम उस बात को स्वीकार कर रही है पूरी दुनिया, सबके सामने वो फैक्ट है। लेकिन आप इस बात को समझिए। देखिए एक बात मैं और ये भी कहना चाहूँगा यहाँ पे, देखिए मेरी कई एक्सपर्ट से बात हुई, उनका ये भी कहना था कि अगर इस तरह से किसी बड़े कमांडर की या बड़े नेता की शहादत होती है ईरान में, तो ईरान को ज़रूरी नहीं है कि वो उसको रिवील करे या उसको एक्सेप्ट करे। देखिए बड़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं वॉर में जो एक साइकोलॉजिकल गेम की तरह होती है। आप ज़रूरी नहीं है कि हर बात को स्वीकार करें, आप उसके बारे में आप अनाउंसमेंट मत करिए। जो सोचने दीजिए मोसाद को, सोचने दीजिए दुनिया को कि ये दावे सही है या नहीं सही है। जब इजराइल कुछ स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो उसको उसी अंदाज में जवाब भी देना होगा। माना कि ईरान जो है वो शेर की तरह लड़ाई कर रहा है, लेकिन अगर सामने जब रंग बदलने वाले सियार हों तो कई बार उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना भी ज़रूरी है। इसलिए ये कतई ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये स्वीकार किया जाए कि भले कि कौन से कमांडर को टारगेट किया गया या नहीं किया गया है। चलिए खैर ये ईरान का अपना डिसीजन होगा। लेकिन आप देखिए जिस तरह से अली लारिजानी साहब की शहादत हुई उसके बाद कुछ ही घंटों के अंदर सईद जलीली जो है वो अब उनका पूरा कार्यभार संभालेंगे। यानी एक बार फिर वही स्थिति है कि एक कमांडर शहीद हो रहा है, उसकी जगह जो है दूसरे ने ले ली है। यही बार बार कहा जा रहा है। देखिए कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि जिस समय इस वॉर की शुरुआत में अली खामेनी साहब को टारगेट किया, ट्रंप उसी क्षण ये लड़ाई हार गए थे। आप देखें, कहा तो ये जा रहा था, बहुत से लोगों ने मेरे वीडियोस पर कमेंट किया कि अब तो अली खामेनी साहब शहीद हो चुके हैं, अब तो वो है नहीं, अब तो ईरान बस चंद घंटों में ईरान सरेंडर कर देगा। अब कौन सा दिन है, आज गिन रहे हैं आप, 19वां दिन हो गया है। 19वें दिन में हालात ये है कि अमेरिका को और इजराइल को उनकी औकात दिखा दी है ईरान ने। ये कहा जा रहा है जंग खत्म होना तो छोड़िए, हॉर्मुज पर हमला करने के लिए गुहार लगाते फिर रहे हैं अरब देशों के आगे और नेटो के आगे, और कोई मदद करने को तैयार नहीं है। कोई ये बोलने को तैयार नहीं कि हम वहाँ पे सेना भेजने को तैयार है। आज सऊदी में एक बैठक होने वाली है, उसमें देखते हैं कौन सा बहुत बड़ा डिसीजन होता है और क्या हिम्मत दिखाते हैं वहाँ पे अपनी सेना भेजने के लिए। आप लारिजानी साहब को शहीद कर दोगे, अली खामेनी साहब को शहीद कर दोगे, 10 लाख IRGC के और ईरान की सेना है ना तैयार खड़ी है वेलकम करने के लिए। उनमें किनको शहीद करोगे? और जरा फोर्सेस उतार के देखिए हॉर्मुज में कि क्या होता है। इंतजार में बैठे हैं वो आपके। आज भी हमले हुए हैं हॉर्मुज में, मैं अगले अपडेट बताऊंगा उसको किस तरह से हमले हो रहे हैं, लेकिन वो हवाई हमले ही हो रहे हैं। आप एक बात को समझिए। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी कोशिश करी, अमेरिका ने कोशिश करी पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर कि किसी तरह से जो है हॉर्मुज को कब्जे में ले लिया जाए, वहां फोर्सेस भेज दी जाए, मरीन्स भेज दिए जाए। बड़ी कोशिश चलती रही, वो कोशिश हो गई फेल। ना तो कोई देश वहां पे अपनी सेना भेजने को तैयार है। एडवाइजर्स ने ट्रंप को कहा कि अगर आप वहां भेजेंगे तो आप कैजुअलिटी का हिसाब लगा लीजिए। अभी जो है वो हजारों सैनिक घायल हो चुके हैं अमेरिका के, और पता नहीं कितने मर चुके हैं, कोई नंबर्स बताने को तैयार थोड़ी ना है। ईरान जैसे जिस तरह से नंबर सामने रख रहा है, कोई ना अमेरिका रखने को तैयार, ना इजराइल रखने को तैयार है। तो अब देखिए इन हालात में ट्रंप का हॉर्मुज प्लान जो है वो शुरू होने के पहली गफलत में एडवाइजर्स ने कहा है अगर वहां आप मरीन्स भेजेंगे तो कितनी कैजुअलिटी होगी, फिर वो आप समझिएगा। इसी का नतीजा है, आप देखिए पिछले 24 घंटों में या 30 से 40 घंटे अगर माना जाए, इसमें फिर से अमेरिका और इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स बढ़ा दी, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। और एयर स्ट्राइक से कोई जंग नहीं जीती जाती। अरे गाजा तो जीत ना पाए, हमास को तो हरा नहीं पाए, चले ईरान को हराने के लिए। आप बताइए एयर स्ट्राइक से क्या होगा? कितने आप B2 बॉम्बर्स से कितनी आप बम्बार्डमेंट कर लेंगे और क्या तो तबाही कर लेंगे, कोई फर्क पड़ता है? यहाँ पे एक कमांडर शहादत होगी, दूसरा तैयार है, दूसरे को शहादत करोगे आप, तीसरा तैयार है, कोई उसमें कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है।
31, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, 31 सेंटर्स में ईरान की सेना डिवाइडेड है। सबके पास मिसाइल्स हैं, सबके पास जो है वो ड्रोन्स हैं, और वो उनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि अब रुकना नहीं है, बस हमले करते जाइए। सिर्फ इंफॉर्मेशन जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल बयान दिया ना, मिसाइल्स खत्म हो रही हैं, और देख लीजिए एक रात में इसराइल पर सबसे बड़ा हमला हो गया, और एक नहीं 6 तरह की बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हो गया। और डिफेंस सिस्टम का क्या हाल है आप देख ही सकते हैं। अगर बात कर लें सऊदी की, सऊदी का अल खर्ज जो बेस है उस पर सीधा मिसाइल ने हिट किया है। ड्रोन्स जो हैं वो तो गिर ही रहे हैं, ड्रोन्स की तो अभी गिनती नहीं है। अगर ड्रोन्स का हिसाब लगाने बैठ जाए कि कितने ड्रोन कहाँ मारे हैं तो वो पूरी रात बीत जाएगी। अल खर्ज में सऊदी में सीधा मिसाइल गिरी है ईरान की, जो बताया जा रहा है, और उसमें जो है अमेरिका का जो टावर लगा हुआ था वहाँ से पूरी तरह से वो तबाह हो गया है। इसके अलावा एक मैं नंबर देख रहा था कि पिछले अगर कुछ दिनों की बात की जाए तो कहाँ कहाँ पे कितनी मिसाइल्स गिरी हैं, ईरान ने कहाँ कहाँ कितनी मिसाइल्स मारी हैं। एक मोटा मोटा नंबर देखिए, यूएई में 312 मिसाइल्स गिरी हैं, 1600 से ज़्यादा ड्रोन गिरे हैं। यूएई की बात कर रहे हैं, वही यूएई जहाँ से टेक ऑफ किए गए थे प्लेन खार्क पर हमले के लिए, B-2 बॉम्बर्स जहाँ से उड़े थे। और आज शायद कुछ बैठकें भी हैं अहम अरब देशों की, जो ये तय करेंगी कि क्या हॉर्मुज का क्या करना है, वहाँ सेना भेजनी है कि नहीं भेजनी है। क्योंकि सीज फायर वाली बात तो जो है वो मुंह पर फाड़ के फेंक दी गई है। जो है दो देश कोशिश कर रहे थे अमेरिका के कहने पर किसी तरह से कि जो है वो सीज फायर की बात हो जाए, और वो स्टीव विटकॉफ अभी तक सीन के बाहर थे। कल से स्टीव विटकॉफ की फिर से एंट्री हुई, और बताया जा रहा है इस तरह की खबरें थी कि अब्बास अराक्ची साहब से संपर्क की कोशिश हो रही हैं, और जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुस्तफा खामेनी, उनके पास ये प्रस्ताव भेजे गए दो देशों के जरिए कि किसी तरह से सीज फायर हो। उन्होंने वो जो सीज फायर का पेपर था वो फाड़ के फेंक दिया, जो प्रस्ताव आया था उसको फाड़ के फेंक दिया, और कहा आखिरी सांस तक जंग होगी। ये सोचना था सीज फायर की बातें, सुप्रीम लीडर को जब निशाना बनाया उसके पहले सोचनी चाहिए थी ये बातें। अब बहुत देर हो चुकी है। कुवैत पर 234 मिसाइल्स बैलिस्टिक मिसाइल से हमले हुए हैं। आप देखिए कतर में 136 मिसाइल से हमले हुए हैं, बहरीन में 125 मिसाइल से हमले हुए हैं, सऊदी में 25, और ओमान में भी 4 मिसाइल्स गिर गई हैं। ओमान भले समझौता कराता फिर रहा हो, लेकिन जब वो मैंने आपको बताया 31 पार्ट में ईरान की सेना डिवाइड है, कमांडर्स तैनात हैं, और वो उनको बोल दिया गया कि ऑल आउट वॉर करनी है। उनको बस बता दिया जाता है कि आप नंबर्स आगे बढ़ाइए, तो वो एक रात में ज़्यादा फायर हो जाती है मिसाइलें। वो देखा अली लारीजानी साहब पर हमला किया, और 24 घंटे के अंदर नया प्रमुख भी तय हो गया है, और धुआं धुआं हो रखा है इसराइल। ड्रोन की बात कर लीजिए, 1600 से ज़्यादा ड्रोन गिरे हैं यूएई पर, अलग अलग जगहों पर भेजे गए। उसमें से कितने इंटरसेप्ट हुए, कितने गिरे, अब ये हिसाब लगाना मुश्किल है। कुवैत पर 422 ड्रोन गिरे हैं, कतर में 60 के करीब, बहरीन में 211, सऊदी अरब में 220, और ओमान में 50। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ड्रोन खत्म हो गए हैं और मिसाइल्स खत्म हो गई हैं। हॉर्मुज का क्या होना है कल देखिए, हॉर्मुज में क्या होता है। वो आगे बढ़ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज की दिशा में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जैसी खबरें आई हैं। अच्छा, उनके जो साथी हैं वो भी अब जो है वो साथ छोड़ते जा रहे हैं। अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म के प्रमुख जो है जोसेफ कैंट, उन्होंने कहा कि ये जो ईरान से अमेरिका को कोई खतरा है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अमेरिका के काउंटर टेररिज्म के जो प्रमुख हैं जोसेफ कैंट, करीबी होते थे डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा भैया ईरान से कोई खतरा नहीं था अमेरिका का, ये तो सिर्फ नेतन्याहू के और इजराइल की बातों में आके, दबाव में आके इन्होंने हमला कर दिया। अब ना आगे बढ़ते बन रहा है ना पीछे बढ़ते बन रहा है। और जो गैस और ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं अमेरिका में, उसका हिसाब लगाइए अभी आगे क्या होता है। तो ये खुद ये अमेरिकन्स कह रहे हैं। अमेरिका के अखबारों ने कल खबर छाप रखी है, ये कई अखबारों ने खबर छाप रखी है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास आखिर प्लान क्या था जिससे आपने एंटर किया इस पे। या आप कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, तो जीत का मायना क्या है, आप किस पैमाने पे तय कर रहे हैं कि जीत हो रही है या हार हो रही है। तो अमेरिका में ही क्रिटिसिज्म शुरू हो गया है डोनाल्ड ट्रंप का। और उसके अलावा जो खर्च हो रहा है, 20 बिलियन US डॉलर्स खर्च हो चुके हैं अब तक, और जिसमें पता नहीं कितने तो पैट्रियट फायर की जा चुकी हैं। 943 पैट्रियट इंटरसेप्टर्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। 145 से 200 थर्ड मिसाइल्स जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। आप उसके आगे बंकर बस्टर बम्स लगातार ख़त्म हो रहे हैं। MQ-9 ड्रोन्स लगातार ख़त्म हो रहे हैं। हालात ये हैं कि जो रिजर्व था वो तेज़ी से वो घटता जा रहा है। वैसे में वहाँ के सीनेटर कह रहे हैं अगर किसी और देश ने हमला कर दिया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो कुल मिला के देखिए हालात ऐसे हैं कि ईरान पे आप चाहे एक लीडर शहीद करें, चाहे 2 करें, चाहे 5 करें, वहाँ पे लीडर्स की कोई कमी नहीं है। वहाँ पे अब हर शख्स जो है वो अली खामनी और अली लारीजानी बनने को तैयार है।
और आप एक को शहीद करेंगे, दूसरा आ जाएगा, दूसरे के, ये सबसे बड़ा फेलियर है जब आप ये कोशिश करते हैं। देखिए यही एक्सपर्ट कह रहे हैं। आप खुद सोचिए कि ईरान की सेना वैसी की वैसी है, आप कितने सैनिकों को मारोगे? एयर स्ट्राइक से कभी जंग नहीं जीती जाती। क्या अफगानिस्तान में क्या हुआ आपको पता नहीं? इराक में क्या हुआ आपको पता नहीं? वियतनाम में क्या हुआ आपको पता नहीं? अगर सिर्फ एयर स्ट्राइक से जंग जीती जाती तो फिर बात ही खत्म थी। ग्राउंड हमला आप कर नहीं सकते, करके देख लीजिए नतीजा क्या होगा। खड़े हैं 10 लाख सैनिक ईरान के, तैयार हैं वो, तो कैसे ग्राउंड ऑपरेशन होगा? तो कुल मिला के स्थिति ये है कि जंग के जो 19वें दिन, इसमें ये सच बात है, इसमें दो मत नहीं है कि अली लारीजानी साहब की शहादत बहुत बड़ा झटका है ईरान के लिए। लेकिन जंग जारी है और बड़ी मजबूती के साथ जारी है और ईरान भारी पड़ रहा है। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।